जय हिंद दोस्तों। बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल सिलेबस को सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग। फॉर्म आ चुकी है। आपको पता है कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की एग्जामिनेशन जो है वो 7 जून को होने वाली है। बहुत कम समय बचा है। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म फिलअप 27 अप्रैल से लेकर 18 मई तक है। उसके बाद अगर फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो 19 से 21 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपए का फाइन लग जाएगा आपको, है ना। तो इसीलिए लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की 18 मई है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एग्जामिनेशन के लिए 7 जून को आपका पेपर होने वाला है। बहुत कम समय बचा है। अब सवाल ये उठता है कि सर कम समय में बिहार बीएड की जो ऑफिशियल सिलेबस है इसको कैसे डिकोड करें, कैसे तैयारी चालू करें। तो ये सारी बातें इसमें हम लोग देखेंगे। और सिलेबस के अंदर में क्या कोई बदलाव हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है तो पुराने ही सिलेबस को कैसे हमको पढ़ना चाहिए कि अगले 30 दिनों में हम अच्छा नंबर ला सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे है कि आप ये वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन क्या आप बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो चलिए हम चेक करते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। देखिए आपको अगर ये 2-3 चीजें हैं तो आप एलिजिबल हो। नंबर 1, क्या आप ग्रेजुएशन पास हो। अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन पास है, फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो। एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर दोस्तों आप ग्रेजुएट हो, है ना, तो आप एलिजिबल हो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। याद रखिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप 3rd ईयर में हो, आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है, रिजल्ट 3-4 महीने में आने वाली है, नहीं होगा। रिजल्ट आ चुकी हो और आपको पता हो कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम जो मार्क्स है वो 50% है। कितना है भैया? मिनिमम मार्क्स जो है वो 50% मार्क्स चाहिए। और ये 50% मार्क्स टोटल मार्क्स होता है, ऑनर्स पेपर का मार्क्स नहीं होता है। दिस इज एग्रीगेट मार्क्स। 50% मार्क्स आपका होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये है, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो 50% चाहिए। इन केस ऑफ नॉर्मल हम किसको बोलते हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़ करके, बीटेक कर रखा आपने, है ना, बीई कर रखा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर बीटेक कर रखा है, तो ऐसे केसेस में आपको 55% नंबर चाहिए ग्रेजुएशन में, है ना, बीटेक या बीई के अंदर में। और नॉर्मल अगर है, नॉर्मल कहने का मतलब है आपने बीए कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है, आपने बीकॉम कर रखा है, आपने सोशियोलॉजी से कर रखा है, आपने बीबीए कर रखा है, भाई किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आपका 50% में हो जाएगा। और अगर बीई बीटेक है तो 55% चाहिए। और 5% का छूट है। किसको छूट है? तो एससी वालों को छूट है, एसटी को छूट है, भाई ओबीसी वगैरह को छूट होगा, ईबीसी को छूट है, दिव्यांग को छूट है, ठीक है। ये सारे जो कैटेगरी वाले हैं, दिव्यांग को छूट है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, किसी भी रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन अगर आपको मिल रहा है तो ऐसे केसेस में आपको पासिंग मार्क्स में भी छूट है 5% की। और साथ ही साथ ये जो आपको मार्क्स की क्राइटेरिया है 50%, इसमें भी आपको 45% तक रहेगा तो हो जाएगा। बहुत बारीकी से हमने बता दिया, तो आप अपना चेक कर लेना कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अब क्विकली आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है कि हमारा ऑफिशियल सिलेबस क्या है उसको जानने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा जो है 120 मार्क्स का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। तो हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग 25 मार्क्स होता है। अभी रीजनिंग दिखाऊंगा पिछले 7 वर्षों के रीजनिंग में कब कब जो है किस किस चैप्टर से सवाल आया, पूरा डेटा लेकर के इस वीडियो को आया हूं, पूरी रिसर्च के साथ बना रहा हूं। शिक्षण अधिगम का वातावरण, इसको टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन रहेगा। इसमें बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में, शैक्षिक सिद्धांत के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। मैं आपको कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पर कराने वाला हूं। यहां पर जीके है। जीके के अंदर में यहां पर समझिएगा कि इसमें साइंस भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में। तो साइंस जो होगा इसमें लगभग आपको 15 से 20 नंबर का साइंस पूछा जाता है। तो 2024 का पेपर देखिएगा तो उसमें साइंस 20 नंबर का पूछा गया, लेकिन 2025 लास्ट ईयर का पेपर देखिएगा तो सिर्फ 5-6 नंबर का साइंस पूछा गया। तो 5 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक साइंस आपको पूछा जा सकता है। कंप्लीट साइंस पढ़ाने के लिए यहां पर एक टीचर है जो आपको साइंस भी पढ़ाएंगे। और ये सारी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप YouTube पर देख सकते हो। हम लोग कंप्लीट टाइम टेबल भी इसका आपको देने वाले हैं। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता। अब आते हैं बारी बारी सिलेबस के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के बहुत चिंता रहती है कि सर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें या गवर्नमेंट में। तो देखते हैं, सबसे पहले फीस की अगर बात कर लेंगे, आपको पता है प्राइवेट कॉलेज की फी गवर्नमेंट कॉलेज की फी कम रहती है, न्यूनतम है,
ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट में जाएंगे, मैं बता देता हूं आपको, बिहार के अंदर में 75,000 रुपए लग जाते हैं 1 साल के, और 2 साल के अंदर में 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख रुपया जो है इसमें आपको लगने वाला है। 1.5 लाख रुपया लग जाएगा इसमें। और बात करें अगर हम इसको सरकारी कॉलेज को, तो 90% अंक जो है, 90 प्लस अंक जो है इसमें आपको लाना पड़ेगा, यानी 95 नंबर लाना पड़ेगा सरकारी कॉलेज के लिए। जबकि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होने पर भी किसी तरह आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए भी 70 प्लस नंबर चाहिए। अगर 70 रहेगा तभी फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट तक हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में आने के लिए 70% मार्क्स होना चाहिए। अगर इससे कम है, मतलब 50 नंबर है, 45 है, तब आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। प्राइवेट में भी नहीं होगा। आप सोचते हो 30,000 के आसपास सीट है, 30,500 के आसपास सीट है, और बच्चे 3 लाख बच्चे बैठ रहे हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर में। हर कोई एडमिशन, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है लोगों के पास, प्राइवेट में देने के लिए भी बहुत पैसे हैं, दे देंगे। लेकिन अब बताओ कि 30,000 सीट के लिए 3 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, तो आप समझिएगा कि प्राइवेट कॉलेज क्या ऐसे रखा हुआ है सीट, क्या गए कि हमारा पैसा ले लो हमको कर दो? नहीं, जिसको ज्यादा नंबर होगा उन्हीं को पहले प्राइवेट मिलेगा। प्राइवेट में भी यहां पर है। तो अगेन कहूंगा कि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत मायने रखता है। और केवल दोस्तों आप 30 दिन झोंक दो तैयारी में, आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करो इसी यूट्यूब चैनल पर। आपका रिजल्ट हम देंगे आपको, बस मेहनत करना है दोस्तों। पिछले 5-6 वर्षों से लाखों बच्चों को एडमिशन दिला चुके हैं, और हमारे पढ़े हुए बच्चे TRE 1, TRE 2, TRE 3 के अंदर में अभी सब जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस अच्छे से आंख बंद करके नहीं, आंख खुली आंख से आपको विश्वास करना है। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखो, इस चैनल पर जो है आपको पिछले 3 साल का वीडियो मिलेगा। और एक और चैनल है हमारा बिहार एग्जाम्स बाय DSA, वो ड्रीम सेवक IAS के नाम से हुआ करता था, उस पर देखो 5 साल पहले का वीडियो उस पे मिलेगा आपको। तो पिछले 5-6 वर्षों से करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये इसको चूंकि सरकार का फंड मिलता है इसलिए इसकी फीस कम होती है। यहां पर आपको संस्थान पर निर्भर है, मतलब आपके फीस पर संस्थान निर्भर है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वित्तीय और शैक्षणिक सुरक्षा है, यानी आपको इसमें पैसे कम लगेंगे, है ना, बढ़िया से पढ़ोगे आप। लेकिन इसमें क्या है भाई, आपको पैसे की चिंता रखनी पड़ेगी, पैसा तो लगेगा ही आपको लगेगा। तो इसलिए कहूंगा गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है, लेकिन सबको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है। बिहार के अंदर में से 500-600 सीट है, 3 लाख बच्चा बीएड करना चाहता है हर साल, 2.5 लाख बच्चा हर साल एग्जामिनेशन में 2.5 लाख प्लस बच्चा बैठता है, यानी सब बीएड करना चाहता है। लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, तो 600 सीट है। अब 3 लाख बच्चों में सिर्फ 700 सीट है। अब बताइए किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? बाकी सब प्राइवेट की तरफ जाएंगे। प्राइवेट में भी किनको मिलेगा? जिनका 70 प्लस नंबर होगा उनको प्राइवेट में मिलेगा। आप समझ सकते हो कि कितना मारामारी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अदर सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो जॉब्स है, वहां पर वैकेंसी आ रही है, तो 10-10 साल एग्जाम नहीं। अभी बिहार SSC का देखो, जल्दी एग्जाम नहीं होता है, जल्दी रिजल्ट नहीं लगता है। TRE का क्या है कि TRE जो है सरकार एक खिलौने की तरह लिया है कि देखो हम विकास कर रहे हैं, हम TRE बार-बार करा रहे हैं, तो जॉब फटाफट लग रही है, टीचर वाली जॉब। और क्या होता है, एवरेज बच्चा जो है वो टीचर वाली जॉब को ज्यादा प्रेफर करता है। यहां पर सिक्योर हो जाता है, बीएड कर लेते हैं, सिक्योर हो जाता है कि 2 अटेम्प्ट देंगे, तीसरा अटेम्प्ट में 100% होगा। लेकिन उधर BSSC, बिहार SSC, CGL वगैरह करते हैं, 5-5 साल करके भी लोगों को जो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां थोड़ा कंपटीशन कम है, बीएड कोर्स करना पड़ता है, लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कि जॉब की कितनी मारामारी है। एक रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया कि 67% ग्रेजुएट बच्चे जो हैं इंडिया के अंदर में वो बेरोजगार हैं, जॉब नहीं मिल रही है उनको। तो इतनी मारामारी है, तो इसलिए कहूंगा बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। इस अपॉर्चुनिटी को लास्ट अपॉर्चुनिटी मानिए। ऐसा नहीं कि फिर से आप फॉर्म भरेंगे, 1 साल और वेट करेंगे, फिर 2 साल उधर बीएड करेंगे, फिर सीटेट करेंगे, फिर एग्जाम न जाने कब होगा। नहीं, दिस इज योर लास्ट चांस, इसी चांस में आपको करना है। चलिए अब जल्दी से हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। आइए यहां पर भाषा खंड देखते हैं। 30 नंबर भाषा में रहता है, तो 15 नंबर आपका हिंदी और 15 नंबर इंग्लिश। देखिए ये हिंदी में ही लगा हुआ सामान्य हिंदी, और ये लगा हुआ इंग्लिश, है ना, जनरल इंग्लिश। तो क्या है ये? देखिए संधि और समास से क्वेश्चन रहेगा, कभी संधि से पूछेगा तो कभी समास से पूछ लेता है। उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, संधि और समास से एक क्वेश्चन, समास से हर बार फिक्स रहेगा आपका। ठीक है, रस छंद अलंकार से, देखिए छंद से एक क्वेश्चन जो है रस से पूछ लेगा, एक क्वेश्चन छंद से पूछ लेगा, ऐसा करके रहता है। कभी होता है कि किसी एक से ही पूछता है, तो 1 से 2 नंबर जो है इससे पूछ लेगा आपको। मुहावरा और लोकोक्ति फिक्स है कि 1 नंबर यहां से आना है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द फिक्स है कि 1 नंबर आएगा। गद्यांश में जाएंगे तो 5 नंबर का बहुत ईजी रहता है, पढ़िए गद्यांश को तुरंत 5 मिनट के अंदर 5 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट पाइए, है ना, ये आपको रहेगा। व्याकरण से यहां पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहने वाला है। पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द से आपको एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9 5 14 1 15, तो इस तरह से 15 नंबर यहां पर हो गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन यहां पर 5 क्वेश्चन का रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर का, सैनो से 1 क्वेश्चन, एंटो से 1 क्वेश्चन, इडियम्स फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर से 1 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका और फिर कुछ और बढ़ जाता है, 1 2 क्वेश्चन वहां पर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 15 क्वेश्चन यहां पर इससे पूछे जाते हैं। तो 15 हिंदी और 15 इंग्लिश से पूछे जाते हैं। बात करें कितना, क्या बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा लेक्चर होगा उसको करके आप आराम से 15 में 15 ला सकते हो, और इंग्लिश वाले टीचर यहां पर पढ़ाएंगे आराम से। 15 में 14 नंबर 13 नंबर आपका इंग्लिश में भी आ जाएगा, और 15 में 15 आएगा। अब रहता ही क्या है, बहुत इजी रहता है, ठीक है। अब आइए इसमें, उसके लिए नहीं टेंशन लेना है। देखिए 40 नंबर यहां पर रहता है आपको जीके में, सबसे बड़ा सेक्शन है। अब देखिए इसमें जीके 2 पार्ट में बटा हुआ है। साइंस की बात करें तो ये 10 से 20 नंबर तक इसमें होता है, कई बार तो ये 50 कर देते हैं, है ना। तो देखिए 2024 के पेपर में 20 नंबर का साइंस पूछ लिया, लेकिन 2025 में सिर्फ 3-4 नंबर का साइंस पूछा, तो ऐसा भी कर देते हैं। तो इसको मान के चलिए वेटेज इसका कम से कम 10 नंबर तो मिनिमम मान के चलिए भैया, 10 नंबर इसका रहेगा साइंस का। तो साइंस 10 नंबर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा पढ़ना पड़ेगा, 9th-10th का जो साइंस है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इकोलॉजी की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इकोलॉजी से आपका 1 से 2 प्रश्न रहेगा। कंप्यूटर से भैया 2 से 3 प्रश्न रहता है हर साल, और मैं 3 लेक्चर कराऊंगा, उसी से पूरा कंप्यूटर आपका हो जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना के बराबर रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मात्र रहता है, वो भी करंट अफेयर्स नहीं, स्टैटिक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है। स्टैटिक जीके से लगभग यहां पर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से आप जाएंगे जीएस, जो सामान्य अध्ययन है ना, जनरल स्टडीज, यहां से आपको रहेगा। जैसे कि आपको हिस्ट्री से रहता है, ज्योग्राफी से रहता है, पॉलिटी से रहता है, तो 5 नंबर हिस्ट्री से रहेगा, 5 नंबर 3 नंबर ज्योग्राफी से रहेगा। आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन इससे रहेगा। इस तरह से मिला जुला करके दोस्तों 40 तक इसका आंकड़ा पहुंच जाता है। इन्वायरमेंट से रहता है, इकोलॉजी तो यहां लिखा हुआ, इन्वायरमेंट नहीं लिखा, इन्वायरमेंट से रहता है। इस तरह से आपको मिला जुला के 40 नंबर हो जाता है। टीएलई की बात करें तो इसमें आपको भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैसे स्कूल के अंदर में जितनी भौतिक संसाधन है उसका प्रबंधन करना, इसके अलावा विद्यार्थी संबंधी मुद्दे जो है इसके अंदर में रहते हैं, वो यहां पर रहता है। अगर बात करें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया, ये चैप्टर है। पाठ्यक्रम गतिविधि है, मानव संसाधन है, भौतिक पर्यावरण, सकारात्मक अधिगम, ये सारे चैप्टर रहते हैं। यहां पर बहुत कम चैप्टर है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 11 चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसके सिद्धांत वगैरह भी पढ़ाऊंगा। पिछले 2-3 साल के अंदर में क्वेश्चन में काफी चेंजेस देखने को मिला है, तो उस हिसाब से करेंगे। रीजनिंग एक बड़ा सेक्शन है, और 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के अंदर में पूछा है। तो अब रीजनिंग को अगर आप देखिएगा 2025 में, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन रीजनिंग का है, श्रृंखला से 4 क्वेश्चन है, क्रम परीक्षण से 1 क्वेश्चन है, सादृश्यता से 1 क्वेश्चन है, वर्गीकरण से 4 क्वेश्चन है, दिशा और दूरी से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा है 25 में, है ना। रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला से नहीं पूछा है 25 में, लेकिन 24 में जाइएगा नहीं पूछा, 23 में भी नहीं पूछा, लेकिन 2022 में एक बार हुआ है, 1 क्वेश्चन पूछ लिया है। और ये सारा चैप्टर जो मैं बोल रहा हूं, देखिए 2024 में भी इससे सवाल आया है, 2023 में भी सवाल इससे आया है, देखिए यहां पर। उसके बाद आप देखिए शब्दों का सार्थक क्रम, एक बार ऐसा हुआ कि 2 क्वेश्चन पूछ लिया है 2023 में। फिर देखिए यहां भी नहीं पूछा, यहां भी नहीं पूछा, ये वाला यहां नहीं पूछा है ना। इसके बाद देखिए गणितीय संक्रियाएं, 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, तो पिछले 3 वर्ष में ऐसा हुआ 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर लुप्त पदों को ज्ञात करना, 4 क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है, देखिए फिर 4 है, तो ये 2 है, ये 2 है। इससे यह पता चल रहा है कि ये लुप्त पदों को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, क्योंकि भाई 4 नंबर 2 बार 4-4, और फिर उसके बाद 2-2 क्वेश्चन करके पूछा है। ये ऐसे हवा में कहीं से सर्च करके गूगल से या फिर चैट जीपीटी से नहीं लिख रहा हूं मैं आपको। जो हमारे टीचर हैं ना रीजनिंग वाले, उन्होंने बहुत मेहनत करके, ये हम लोग जब पीवाईक्यू छांटते हैं तो उसके आधार पर उन्होंने कलम कागज पर ये लिस्ट निकाला, एक एक क्वेश्चन का करके। ये कहीं से उठाया गया नहीं, और कहीं मिलेगा भी नहीं ये कंटेंट, हमारा रिसर्च किया हुआ ये पूरा है, ठीक है। कैलेंडर से 1 क्वेश्चन है। उसी तरह से गणितीय तर्क शक्ति से देखिए 4 क्वेश्चन, यहां पर 6 क्वेश्चन पूछ लिया 2024 के अंदर में। इस तरह से आपका औपबौद्धिक अक्षर एवं प्रतीक, ये 1 क्वेश्चन है। कुछ ऐसे भी हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, कहीं 3 कहीं 5 क्वेश्चन कभी कभार ऐसा हुआ पूछ लिया है 2021-2022 में, पिछले 3 साल से उस चैप्टर में आया नहीं। तो लेकिन जो जिससे कभी भी पूछा है, 25 में पूछे, 22 में पूछे, 21 में पूछे, हमारे जो शिक्षक आपको पढ़ाएंगे ना, वो आपको वो सारे चैप्टर पढ़ाएंगे जो पिछले 7 वर्षों में पूछा गया। और इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस ये देते नहीं है, ये सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, उसमें आपको पूरा पढ़ के आना है। तो आप समझिए कि कभी ऐसा हुआ 2021 में 5 चैप्टर पूछा गया, तो हमारे टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो 2021 में पूछा गया, हो सकता है 2026 में पूछ ले, तो हमारे शिक्षक उसको नहीं छोड़ेंगे, वो कंप्लीट उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह से होगा। और अगर आप जो है ना एक्सपर्ट टीचर, जो हमारे अनुभवी टीचर हैं, जो इस तरह का मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, है ना। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग पिछले 7 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। आप देखिए बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का हर साल हम लोग 2-3 बैच लॉन्च करते हैं। इस बार 2026 में ये हमारा तीसरा बैच है,
नाम था संकल्प बैच 1 2 दोनों कंप्लीट हुआ, तीसरा बैच हमने लॉन्च किया है ना। ये बैच में क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, 4 मई से इसकी क्लास शुरू होगी और इसकी जो क्लास है ना, वो आपका एग्जाम से 1 वीक बिफोर पूरा सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी है, डेली 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, लगभग 5 शिक्षकों की टीम है यहाँ पर जो यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। पूरे 5 शिक्षक हैं जो यहाँ पर पढ़ाएंगे। कितने टीचर हैं? 5 टीचर लाइव क्लास पढ़ाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और हर साल हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर के आते हैं। इसमें आपको स्टडी नोट्स है जो कि शॉर्ट नोट्स अभी ही आप जैसे बैच लोगे ना, पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है लेकिन कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हो। पूरा पीवाईक्यू जो पिछले 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, जी हाँ 8 वर्षों के जो पीवाईक्यूज हैं वो यहां पर आप अभी इसी वक्त डाउनलोड कर सकते हो बैच के अंदर में। वैलिडिटी 1 साल तक की रहने वाली है ना। डेली लाइव क्लास चलेगा, पूरा गाइडेंस देंगे कैसे पढ़ाना, एक एक चीज आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये जो नोट्स है ना बिहार बीएड का, हर चैप्टर के पीछे पूछे हुए सवाल होंगे बिहार बीएड के। तो इतनी सटीक तैयारी और होना जरूरी है, क्यों? समय कम है, अनुभवी टीम से पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। आप इंडिया कूपन कोड लगाएंगे तो इसमें फी में भी डिस्काउंट है। 699 का फी है लेकिन डिस्काउंट है इसमें। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, ये ऐप है, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। हमारे इस ऐप को इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिलेगा, रजिस्टर कर लीजिए। यहां पहले रजिस्टर करना होगा, आप नए यूजर हैं तो मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके ऐप के अंदर जाइए। पहला ऑप्शन पेड कोर्स का, पेड कोर्स के अंदर जैसे ही जाते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको बहुत सारा विकल्प मिलता है ना। ये विकल्प में आप बाद में जाइएगा। यहां पर देखिए पहले आपको फ्री नोट्स मिलता है। ये फ्री नोट्स में जैसे जाते हैं ना तो बिहार बीएड का सैंपल नोट्स 10 चैप्टरों का नोट्स यहां पर हमने 7 से 10 चैप्टरों का नोट्स हमने फ्री में लगा रखा है। इसको एक बार देखिए कि हम लोग किस तरह का मेहनत करते हैं। अब यहां से टेस्ट सीरीज हमारा फ्री में लगा सकते हो, पीवाईक्यू पुराने पीवाईक्यूज यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पूरी सिलेबस हमने यहां पर फ्री कर रखा है, यहां से आप ले सकते हो। ये सारी फ्री चीजें हैं, है ना। और देखिए पूरा यहां पर पीवाईक्यू फ्री है, कोई किताब नहीं खरीदना है पीवाईक्यू, वो तो हम फ्री में दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। नोट्स 7-8 चैप्टरों के सैंपल नोट्स फ्री हैं। ये बैच के अंदर में जाएंगे, बिहार बीएड का संकल्प बैच, हम इसको अगले 1-2 दिनों में डेमो वीडियोस डलवा देंगे। तो हर सब्जेक्ट का 3-3, 4-4 चैप्टर आप फ्री में देख सकते हो, है ना, एज अ डेमो के तौर पर। यहां पेड कोर्स में आएंगे, पेड कोर्स में आते ही आपको मिल जाएगा वो बैच संकल्प बैच 3.0। अपनी बैच को ढूंढिए और कूपन कोड लगा लीजिए। पेमेंट करने से पहले बाय नाउ कीजिए, कूपन कोड लगाइए और देखिए आपकी फी 599 हो जाएगी। पे ऑनलाइन कीजिए, इसी वक्त बैच एक्टिवेट होकर माई कोर्स में आपको बैच आ जाएगा। बैच मिलते ही क्या क्या फायदा होगा, अभी लेने का क्या फायदा है, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, तुरंत चाहिए प्रिंट करा लीजिए एकदम सस्ते रेट में। 70 पैसा पर पेज आपको 200 रुपए में, 100 रुपए 200 रुपए में पूरी आ जाएगी, पूरा आ जाएगा आपको। उसमें कितना पीवाईक्यू है, कितना शॉर्ट में पढ़ाए हम लोग, मॉडल क्वेश्चन करा रहे, सब आपको मिल जाएगा। आपको अगर फोन देखने में दिक्कत हो रही है तो पीवाईक्यू से तुरंत पढ़ना चालू कर दीजिए। नोट्स जो हमारा स्पेशल नोट्स है जो बैच के अंदर में आपको मिलेगा, जैसे बैच के अंदर में आते हो यहां नोट्स का फीचर है तो सारा नोट्स को प्रिंट करा लीजिए और जैसे बैच स्टार्ट होगी पढ़ाई चालू कर दीजिए। आप बैच आने से पहले पढ़ाई को तेज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अब रही बात कि अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते तो ये नंबर आपको मदद करेगा 9065588003। इस पे फोन कीजिए और व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप करके स्कैनर मांग लीजिए, बोलिए व्हाट्सअप मैसेज में कि हमको स्कैनर चाहिए, स्कैनर मिलेगा। आप डिस्काउंटेड फी मात्र 599 रुपए इसमें पे कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको 10-12 घंटे के अंदर इसको ऐड कर दिया जाएगा, है ना, विद इन 10 आवर्स आपको ऐड कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट अगर लेते हैं तो इंस्टेंट अभी एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है आप कैसा लेना चाहते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो। अगर ये वाला पीडीएफ पूरा चाहते हैं तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और फ्री नोट्स के साथ साथ ये वाला पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ कहां मिलेगा आपको, ये जो पूरा सिलेबस वाला पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ये वाला जो सेक्शन है ना पीवाईक्यू, यहां से फ्री डाउनलोड कीजिए, नोट्स फ्री में, और सिलेबस सेक्शन यहां पर है, ऑफिशियल सिलेबस यहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो दोस्तों, जिसके अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा, है ना, इस बैच के अंदर में तो 4 मई से क्लास चलेगा। यहां देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ सिस्टमेटिक चलता है ना। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, 1 बाय 1 सभी चैप्टरों को आपको दिखाया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। और दोस्तों क्या एलिजिबल थे, क्या डेट क्या है एग्जामिनेशन का, 7 जून का डेट है, लेकिन एग्जामिनेशन 7 जून को होगा नहीं, संभावित है कि ये आखिरी जून तक चला जाएगा, 30 जून तक चला जाएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग की तैयारी जो है 7 जून के हिसाब से होगी। तो ये थी कंप्लीट वीडियो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के। 7 जून को पेपर है दोस्तों, है ना, तो अच्छे से सिलेबस को समझना और इस पे तैयारी करना जरूरी है। अब पीवाईक्यू लगाइए, हम लोग कल से बहुत सारे पीवाईक्यूज हम सारे टीचर लेकर के आने वाले हैं। तो पहले 3-4 दिन तक पीवाईक्यू लगाएंगे, उसके बाद आपकी लंबी लंबी क्लासेस होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसका अगर बात करें कि भाई अगर हमको यूट्यूब से फ्री में पढ़ना है, मान लेते हैं आपका मन होगा
कि सर जी हम तो YouTube से फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो YouTube से फ्री पढ़ने के लिए क्या कीजिएगा, उसके लिए भी हम लोग टाइम टेबल बनाए हुए देखते हैं, अगर वो टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर सके तो ये रहा आपको टाइम टेबल। हाँ, जो ऐप डाउनलोड, ऐप पे जाएंगे ना, देखिए YouTube वाला शेयर नहीं हुआ अभी तक, ऐप वाला बता देते हैं। अगर आप ऐप पर ये बैच लेंगे तो इस टाइम पर आपकी क्लास चलेगी। कल है ना 4 मई से क्लासेस जो है शुरू होने वाली है, बिहार बीएड का ऐप वाला, तो इसको आप देख लीजिए इसको, है ना। तो ये थी पूरी वीडियो इसके बारे में। थैंक यू सो मच। बाकी यूट्यूब का टाइम टेबल लेकर के जल्द आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।